बोलिए बुद्धदेव महाराज की जय। बुधवार व्रत की कथा। रामू नाम का एक युवक अपनी ससुराल गया और वहाँ पर कुछ दिन सुखपूर्वक रहा। फिर अपने ससुर से एक दिन उसने कहा कि आज हम अपनी पत्नी के साथ घर जाएंगे, अतः आप विदा कर दें। यह सुनकर उसका ससुर बोला कि आज बुध का दिन है, अतः आज जाना उचित नहीं है, कल चले जाना। किंतु रामू अपनी बात पर अटल रहा और किसी का कहना न माना। लाचार होकर उसके ससुर ने अपनी पुत्री सहित उसको विदा कर दिया, किंतु उसे चिंता लगी रही कि कहीं कोई अनिष्ट कार्य न हो जाए। आगे चलकर रास्ते में रामू की पत्नी को प्यास लगी, अतः रामू पानी लेने चला गया और जब लौटकर आया तो देखा कि उसके रथ पर एक दूसरा रामू बैठा है। रामू ने उससे पूछा कि तुम कौन हो, तो उसने भी पूछा कि तुम कौन हो। जिस प्रकार रामू पूछता था उसी प्रकार वह भी पूछता था। दोनों का रूप एक ही तरह का था, किसी भी प्रकार का अंतर न था, अतः उसकी पत्नी भी अपने वास्तविक पति को पहचानने में असमर्थ थी। कुछ समय बाद वे दोनों आपस में लड़ने लगे। उधर से राजा के सिपाही जा रहे थे, वे रामू को पकड़कर ले गए और दूसरा रामू राजा के दरबार में अदृश्य हो गया। तब तो रामू बहुत ही विलाप करता हुआ बोला कि यह बुद्ध देवता के कोप का फल है। थोड़ी ही देर में आकाशवाणी हुई कि रामू ने किसी का कहना न मानकर बुद्ध को यात्रा की है, अतः इसे यह दुख प्राप्त हुआ है कि यदि यह अपनी ससुराल पत्नी सहित वापस लौट जाए और बुद्ध देवता की पूजा करके यात्रा करे तो किसी प्रकार का अनिष्ट ना होगा। रामू ने जब आकाशवाणी सुनी तो अपनी पत्नी सहित ससुराल वापस जाकर वहाँ पर बुद्ध देव की पूजा की और फिर यात्रा की तो सकुशल अपने घर आ गया। रामू और उसकी पत्नी बुद्ध के व्रत को करके इस लोक में अनेक सुखों को भोगकर धन पुत्र आदि से युक्त हुए। बुद्ध के दिन की यात्रा वर्जित है, किंतु बुद्ध देवता की पूजा करने के बाद यात्रा करने में कोई दोष नहीं होता और अनिष्ट का भय नहीं रहता। तथा जिस प्रकार रामू ने धन धान पुत्र आदि को प्राप्त करके सुखों को भोगा और अंत में मुक्ति पाई, उसी प्रकार बुद्ध व्रत करने वालों को धन धान पुत्र पौत्रों की प्राप्ति होती है और सब कष्ट दूर होकर संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। इसी प्रकार जो भी इस बुद्ध देव की कथा को पढ़े अथवा सुने उनके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। बोलिए बुद्धदेव महाराज की जय।